राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 29 अगस्त का विचार। मृगजल में फंसा हिंदू नेतृत्व। भारत की भूमि पर बाहर से आक्रमण होते रहे हैं। ऐसे युद्ध हुए कि सालों तक युद्ध ही होते रहे। मुगल तो आए ही, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज भी आए। उन्होंने एक दूसरे के साथ भी युद्ध किए, मानो एक हड्डी के लिए कुत्ते आपस में लड़ रहे हो। इस जंग में अंततः अंग्रेज़ों की जीत हुई। लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ों ने राज्य काबिज किया है, उनको यहाँ से निकालना चाहिए। उनको हटाए बिना सुख चैन नहीं मिलेगा। हमारे नेताओं ने सुन रखा था कि अमेरिका, इटली, फ्रांस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन किए थे। फिर क्या था, हम भी उसी प्रकार के आंदोलन कर अंग्रेज़ों को हटाने के लिए प्रस्तुत हो गए। पर अंग्रेज अधिक चतुर थे। उन्होंने कहा कि यहाँ अनेक जातियाँ हैं, आदिवासी, अछूत, पारसी, मुसलमान आदि, किंतु उन्होंने हिंदू का नाम तक नहीं लिया। यहाँ अनेक पंथ है, सिख, जैन, बौद्ध, शैव, लिंगायत आदि। यहाँ भी उन्होंने हिंदू का नाम नहीं लिया। यहाँ एक राज्य नहीं था, अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में झगड़ते रहते थे। व्यर्थ का खून खराबा होता था, किसी भी प्रकार से शांति नहीं थी। हम आए तो एक राज्य हो गया। आप सब लोग एक होकर कहेंगे तो सब आपको सौंपकर हम वापस लौट जाएंगे। जब अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा प्रलोभन दिया तो एकता के मृगजल को प्राप्त करने में हमारे नेता जुट गए। लेकिन एकता तो आंतरिकता से आती है, कृत्रिम रूप से स्थापित करने की नहीं होती। हिंदू तो एक था ही। अहिंदू समाजों को अपने साथ लाने के लिए प्रयत्न शुरू हुए। नेताओं ने सोचा कि पूर्व काल में धर्म पर हुए आक्रमण, विदेशियों से हुए युद्ध, रक्तपात, जौहर आदि को हिंदू भूला नहीं है। ऐसे अत्याचारों का स्मरण रहा तो हिंदू मुसलमान की एकता होने में कठिनाई होगी। एकता न हो सकी तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े नेता स्वतंत्रता के लालच में एकता के लिए टूट पड़े। इस एकता के लिए हिंदू को कहा गया कि हिंदूपन को भूलो, अपना इतिहास भूलो, मातृभूमि परंपरा की भावना को भूलो, परकियों ने नृशंस अत्याचार किए उनको भूलो। सारी बातें चोटे भूलेंगे तब एकता की सुंदर खिचड़ी तैयार होगी। इसलिए सब भूलो। हिंदू को तो सब भूलने को कहा, परंतु मुसलमानों को उनका इतिहास भूलो कहने का साहस नहीं किया। ईसाइयों से भी इतिहास भूलने को नहीं कहा, क्योंकि वे नाराज हो गए तो स्वराज्य नहीं मिलेगा। इसलिए उनसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे अच्छा यह लगा कि स्वयं को भूलो। शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह के नाम कान में पड़ते ही अन्य समाज नाराज होते हैं, इसलिए उनका नाम मत लो। यह कहने में भी अपने नेताओं को कोई संकोच नहीं हुआ। अंग्रेज़ों की यह चाल को हमारे नेता नहीं समझे। एक तो अंग्रेज़ों की बड़ी बड़ी बातें और अपनी क्षुद्रता, स्वार्थ और मोह के कारण उनकी चाल में वे फंस गए। नेताओं की बार बार की रटंत का परिणाम यह हुआ कि हिंदू लोग हिंदू कहने में ही लज्जा का अनुभव करने लगे। बात यहाँ तक पहुँची कि यह कहने में भी संकोच नहीं रहा कि चाहे मुझे गधा कह लो, मगर हिंदू मत कहो। संकल्पों ने ली अंगड़ाई, जागी आत्मज्ञान तरुणाई। संकल्पों ने ली अंगड़ाई, जागी आत्मज्ञान तरुणाई। पुरश्चरण की बेला आई, झूम उठी आशा अमराई। झूम उठी आशा अमराई। भारत माता की जय। वंदे मातरम।